उनके साथ ही डाइट के पूर्व प्रवक्ता हमारे श्री कृष्ण दोहरे साहब वो भी आ जाएं, रामजीत आर्या जी साहब आ जाएं जो उनके अच्छा हैं पास में। चलिए मैं समझता हूँ हाँ माननीय श्री कृष्ण दोहरे साहब आ गए हैं। हाँ वो दो शब्द कहें। सम्मानित साथियों, भाषा आपके बारे में हम क्या करते मुंह से हृदय से शब्द वही निकला है। जब जो है हमारी उनसे 4 तारीख की रात को बात हुई, इसके 8 घंटे बाद ही फोन आया तो वो यहाँ से सिधार गए। तो मैंने हंसी समझा तो मैंने अम्बाटी जी को जो है फोन लगाया, विधायक जी को। उनका जो है आप सही पता करके हमें बताएं। तो विधायक जी ने वहाँ से पता करके हमें सब सूचना दी। मैं 97 में यहाँ आ गया था जी मैं जायक में। जब से हम और वो आज 26 साल हो चुके हम उनको जो है साथ साथ रहते हुए। और एक ये जो है हमारे क्या कहाँ कहे आए लोग कहने लगे कि ये तो जो है जोड़ी है, अगर कोई अचानक नहीं जा पाए साथ में तो कहते थे कि आपके जो है जोड़ीदार कहाँ गए। उन्होंने जो है वामसेठ से जुड़ करके और जिस मिशन को हमारे मनीष संत विद्वानों को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर पूरे पैदा इनके विचारों को लेकर के एक समाज में बदलाव लाना चाहते थे, उसके लिए सदैव कार्य करते रहे। और जब से मैं आया हूँ उनके साथ हमेशा से लगा रहा हूँ, इस कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहा। तो हम ज़्यादा न कह करके यही कहेंगे कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो मुझसे चाहते थे समाज में बदलाव ला करके हम आज़ादी अपनी हासिल करें, हम ऐसे जो है ऐसे मुक्ति हो जाए, यही चाहते थे। हम इसको आगे बढ़ाते रहे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर साहब के अधूरे मिशन को अभी मास्टर साहब जारी रखेंगे। आर्या साहब से निवेदन करूंगा 2 शब्दों कहें। आज हमारे बीच में मास्टर पन्नालाल जी का जो ये दिवस सुमन रहा है परिक्रमा पाठ का स्टेज में आए हुए सभी आमंत्रितों को मैं सबको वंदन करता हूँ, सबको सुधार मानते हुए सबका स्वागत करता हूँ, सभी माता बहनों को प्रणाम करता हूँ। मास्टर साहब की यादें जैसे आप सुन रहे हैं सभी वक्ताओं के द्वारा, उन्होंने जो जो कार्य किए वो उसके किसी को छुपे नहीं है। जब यहाँ से छोटी छोटी रैली साइकिल रैली निकाल करके गांव गांव में जब जाते थे तो लोगों ने एक नाम रख दिया था कि मुझे को DS बोर्ड वाले आ गए, DS बोर्ड वाले जा रहे। तरह तरह की बातें हुई हमारे बीच की, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो इस समय नहीं कही जा सकती। फिर भी मास्टर साहब की एक कहानी हम बताते हैं अभी छोटी सी। एक यहाँ पर जंगली उधर गाँव है तुम्हारा बिरारी के सामने, वहाँ पर एक सत्संग हुआ था। उस गाँव का नाम याद नहीं आ रहा है, कृपालपुरा में। कृपालपुरा में मास्टर साहब का एक हमारे पास फोन पहुँचा कि आपको कृपालपुरा सत्संग में जरूर आना है, क्योंकि उसमें जो है जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं उनके बीच में अपनी बात रखनी है। तो मैं मथुरा से वहाँ पर आया। रात को खूब घमासान जो युद्ध हुआ गाय का बात की युद्ध गाय से कविता से, ऐसा नहीं था लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन दिमाग से दिमागी लड़ाई हुई थी। और वहां पर मास्टर साहब अपने साथियों साथ पहुंचे थे और लास्ट में सत्संग सवेरे पे आकर के सभी बौद्धमय हो गया था, सभी बाबा साहब अम्बेडकर में हो गया, सभी लोग उस चीज को माने। इस चीज को हम कभी नहीं भुला सकेंगे कि उनका हमने जहाँ उनको बुलाया वो हमारे पास पहुंचते थे और उनके बुलाए स्थानों पर हम पहुंचते थे। उनके इन कार्यों की सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी, क्योंकि शॉर्ट में कहना चाहता हूँ जो भी हमारी माता बहनें और भाई लोग बैठे हुए हैं सभी उनके पद चिन्हों पर जो उन्होंने चल के दिखाया है, करके दिखाया है, उस चीज को कभी न भूलना, उस पर चल कर दिखाना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों मैं पहले को नमन करता हूँ कि वो हमारे बीच में नहीं।
भावुक ना हो, कोई बात नहीं, धारण करें। हाँ, तो हमारे यहाँ आर्या जी ने, हाँ डॉक्टर साहब होंगे, राघवेंद्र साहब, डॉक्टर राघवेंद्र जी आए, हाँ 2 शब्द कहें। हाँ, उनका भी बड़ा योगदान रहा है मास्टर साहब के। और उपस्थित हमारे समाज और अन्य सभी लोग, आज हम तो इसकी याद में एक ही बात कहना चाहते हैं कि अजीतमल की एक सभा में उन्होंने बोलते हुए कहा था कि नौकरी कोई नहीं खड़ी नहीं तो तोड़ के खा जाएंगे। उस समय वो वहाँ के वर्तमान मंत्री के खिलाफ भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था यदि मुझे तुम सस्पेंड करवा दोगे तो तुम्हें हरा दूंगा, यदि तुम मुझे बर्खास्त करवा दोगे तो यहाँ से भगा दूंगा। बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने मास्टर साहब की दिलेरी को याद दिलाया कि लोग नौकरी करते हुए डरते हैं, लेकिन मास्टर साहब नौकरी करते हुए कभी डरे नहीं। उन्होंने कहा यदि तुम मुझे सस्पेंड करा दोगे तो हम तुम्हें हरा देंगे आगे, और तुम बर्खास्त करा दोगे तो पहले तो कानून से लड़ूंगा और बाद में आपको यहाँ से भगा देंगे। आइए, मैं समझता हूँ और लोग होंगे, हाँ जो भी है, आइए ऋषिराज जी, हाँ ऋषिराज गौतम, हाँ बिल्कुल वो भी आए, कुमार साहब के लिए 2 शब्द कहें, और क्रम से जिनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है आ जाए। कुछ लोगों को नाम भी बुला दे, कोई अपने आप आ जाए। सर्वप्रथम मैं मां साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदार पैदा। वाह, पूरा जीवन मां साहब ने, हम तो उनके सामने बच्चे थे, अपना पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन और जो है धर्म के लिए, समाज के लिए लगा दिया, और हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया। हमेशा आज भी खत्म हुए उस दिन भी उनके 10 मैसेज मेरे पास आए, प्रतिदिन 10 मैसेज आते थे। हमको आज भी उनसे सीखने को मिलता था, कुछ ना कुछ नई चीज प्रतिदिन भेजते रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मेरा दिल बहुत द्रवित है, दुखी हूँ। ये मां साहब के जाने से पूरे जनपद, पूरे समाज को बहुत बड़ी हानि हुई है, और इस हानि को मैं समझता हूं कि अभी इतनी जल्दी नहीं वक्त भरा जा सकता है। मैं मां साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं, अपने हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय भीम जी। हाँ, मास्टर साहब राघवेंद्र सिंह लोधी आए और मास्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। दुनिया को इंसानियत का संदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री पन्नालाल जी, साथ ही यहाँ पर सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा यथोचित अभिवादन। मैंने जहाँ तक सोचा है कि महामानव गौतम बुद्ध से लेकर के रविदास, कबीरदास और फूले साहब और अम्बेडकर जी, इन पूर्वजों को पढ़कर के अगर अच्छी तरह से सभी ने समझा है, उन पूर्वजों को तो बाबा साहब ने समझा और संविधान की रचना की। बाबा साहब के जाने के बाद यदि संविधान को अच्छे तरीके से, सही तरीके से किसी ने समझा है तो वो मानवर कांसीराम जी ने समझा है, और कांसीराम के जाने के बाद उस चीज को, संविधान को यदि अच्छे से समझा है तो मानवर हमारे पामसेठ के जो है उन्होंने समझा है। इसके बाद मैंने ये देखा कि जिला इटावा जो है उसमें वर्जन इटावा या पूरा इलाका था, उस चीज को अगर किसी ने समझा है तो मास्टर पन्नालाल जी ने समझा है, और उन्होंने अपना सारा जीवन इस मिशन में लगा दिया।
मुझको भी बहुत समझाते रहते थे। 4 तारीख दिन शुक्रवार शाम के 5 बजे मुझको फोन किया, राजा जी कितने टाइम पर आप आएंगे? तो मैंने कहा 2 बजे हमारी छुट्टी हो जाती, 3 बजे तक आ जाएंगे। तो उन्होंने अगले दिन का पूरा प्रोग्राम बताया हमें और बात हो गई। लगभग 17 मिनट हमारी उनसे बात हुई और इसके बाद उन्होंने रात को हमसे बात की। तो उन्होंने आखिरी शब्द उनके थे हमारे लिए 8 बजे रात में और 9:40 पर प्रणाम हुआ। 8 बजे उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा राघवेंद्र, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आज रात की प्यार भरी गुड नाइट। ये अंतिम शब्द मेरे लिए थे। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और श्रद्धा समान अर्पित करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जी मास्टर साहब का मकान हाँ मास्टर साहब के बगल में बना हुआ है और इसी बात से मास्टर साहब को जोड़ा। तो मास्टर साहब पहले तहसील अध्यक्ष थे। सम्मानित उपस्थित साथियों, आज माननीय पन्नालाल दोहरे जी की श्रद्धांजलि के अवसर पर उनके विचारों को समझने वाले बहुत दूर दूर से, प्रदेश से काफी साथी आए हुए हैं और माता सावित्री जैसा शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने वाली हमारी माताएं और बहनें, माता रमाबाई जैसा त्याग करने वाली हमारी माताएं और बहनें और ऊधम सिंह जैसा जज्बा रखने वाले हमारे नौजवान साथियों, आज श्रद्धांजलि के अवसर पर जो इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे इस स्थान का नाम शायद सैतू का नंगला कहा जाता है। मैं सैतू का नंगला तो नहीं जानता हूं, लेकिन जानता हूं तो माननीय पन्नालाल जी के नाम से सैतू का नंगला बाद में जानता हूं। विचारधारा की एक बड़ी पहचान है। आज इस श्रद्धांजलि पर हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो भाषा शास्त्र के अनुसार शब्दों में ही भाव समाहित हुआ करता है और शब्द से मिलकर के वाक्य बनता, वाक्य से वाक्य का संदेश जाता, संदेश का एक वाक्य से अर्थ होता, अर्थ का संदेश जाता, संदेश से एक जनमत बनता, जनमत एक शक्ति होती है और शक्ति जिसके हाथ में होती है शासक वही होता है। तो साथियों, आज जो मास्टर साहब ने जो विचारधारा की धरोहर, विचारधारा की दौलत जो लोगों ने लुटाई है, उसका आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और मैं समझ रहा हूं कि 75 वर्ष की उम्र में 60% अपने जीवन का हिस्सा उन्होंने इस समाज को दिया। तो मैं समझता हूं कि महापुरुष तो हैं ही, लेकिन औरैया इटावा का मैं उनको एक महापुरुष के रूप में मानता हूं। साथियों, उनके परिवार के लोगों को तो दुख होगा, ये बात निश्चित है, लेकिन समाज के हम जैसे लोगों को भी दुख है, क्योंकि समाज में जो विचारधारा की धरोहर उन्होंने फैलाई है वह आज सूरज अस्त हो गया है। इस बात के लिए मैं इतना ही साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है कि उनके सिद्धांतों को बरकरार जगाए रखिए। साथियों, इसी के साथ में अपनी उनके चरणों में फिर एक बार नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं।